discuss about diabetic coma. First of all, introduction of diabetic coma. A diabetic coma can occur in a people who have a type 1 or type 2 diabetes. Diabetic coma जिनको type 2 और type 1 diabetes mellitus होता है उनको हो सकता है. It occurs when blood sugar levels become either too low or too high. यह तब होता है जब blood glucose level बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए. The cells in our body require glucose to function. हमारी बॉडी की सेल्स को ग्लूकोज चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए. हाई ब्लड शुगर और हाइपरग्लाइसीमिया कैन कॉजेज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया कॉन्शियसनेस को लॉस कर सकता है. मीन्स कि हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से पेशेंट जो रहता है अनकॉन्शियस हो सकता है. लो शुगर लेवल इन ब्लड कैन कॉज डिहाइड्रेशन. लो ब्लड शुगर की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है. दैट में कॉज लॉस ऑफ अ कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से पेशेंट जो रहता है अनकॉन्शियस हो सकता है. टोटल मीनिंग हो जाएगा डायबिटिक कोमा का कि जिनको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ रहता है उनको डायबिटिक कोमा हो सकता है. यह तब होता है जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए. हमारी बॉडी की सेल्स को फंक्शन करने के लिए ग्लूकोज रिक्वायर रहता है और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो इसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है. और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटिक कोमा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ डायबिटिक कोमा. इट इज़ द कंडीशन ऑफ कोमा ड्यू टू इंक्रीज ब्लड शुगर. इसमें जो रहता है पेशेंट कोमा में चला जाता है ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की वजह से. ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 300 mg/dl. डायबिटिक कोमा में ब्लड ग्लूकोज लेवल 300 mg/dl से ज़्यादा होता है. इसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाने की वजह से पेशेंट कोमा में चला जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेज ऑफ डायबिटिक कोमा. अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस. अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस और वो डायग्नोस्ड नहीं हुआ तो उसको हो सकता है स्ट्रेस एंड इमोशंस, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर और इन्फेक्शंस विथ डायबिटीज़ मेलाइटिस. क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन इज लो और इंसुलिन कम होने की वजह से डायबिटिक कोमा हो सकता है. इनएडेक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस कैन कॉज डायबिटिक कोमा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इन केस ऑफ अ डायबिटिक कोमा. ड्राई माउथ ड्राई हो जाएगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, हेडेक होगा, लेथार्जी होगा, ड्राई स्किन होगी, सनकेन आइज होगा और डिसएपनिया मीन्स की ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी. ग्लाइकोज यूरिया कीटोन्यूरिया रहेगा. इंक्रीज्ड थर्स्ट हो जाएगा, नौशिया, वॉमिटिंग, लो बीपी, ब्लड विजन, सीरम ग्लूकोज लेवल इज अबव देन 300 mg/dl. रैपिड पल्स रेट, फीवर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोस डायबिटिक कोमा. ब्लड टेस्ट करेंगे, बर्न करेंगे मीन्स ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट करेंगे, ABG एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे, कीटोन पीएच देखेंगे और यूरिन एनालिसिस करेंगे. दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोस डायबिटिक कोमा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट टू मैनेज डायबिटिक कोमा. एडमिनिस्टर इंसुलिन बाय IV रूट के थ्रू इंसुलिन एडमिनिस्टर करेंगे इन केस ऑफ अ डायबिटिक कोमा. कंटिन्यूसली प्रोवाइड इंसुलिन थेरेपी इन एवरी आवर्स विद नॉर्मल सलाइन. और हमें इंसुलिन थेरेपी कंटिन्यूसली प्रोवाइड करना है नॉर्मल सलाइन के साथ में. इंसुलिन थेरेपी शुड बी कंटिन्यू टिल ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम 250 mg/dl. 250 mg/dl से जब तक कम नहीं हो जाता ग्लूकोज तब तक हमें इंसुलिन थेरेपी कंटिन्यू करना है. When blood glucose level become normal then give 5% dextrose in a normal saline. और जब ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो जाए तो 5% डेक्सट्रोज हमें NS में मिला के पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है. दिस ऑल अबाउट डायबिटिक कोमा. थैंक यू.